हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा सभी व्यूअर्स को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि 5S इम्प्रूव करके कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए बचा रही है और कुछ फैक्ट्री में तो प्रोडक्टिविटी जो है 30% तक बढ़ चुकी है। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, 5S को सिर्फ जो है क्लीनिंग समझते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं 6S का वो रियल इंडस्ट्री सीक्रेट जो कंप्लीटली आपकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 6S क्या होता है। 6S एक लीन मैनेजमेंट टूल है जो वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, सेव करता है और एफिशिएंट और हाई परफॉर्मेंस बनाता है। पहले इसे 5S कहा जाता था, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्री में अब इसमें एक और एलिमेंट को जोड़ दिया गया है, इस सेफ्टी को, इसीलिए इसको अब 6S कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा 5S की शुरुआत कहाँ हुई थी और 5S की हिस्ट्री क्या है। 5S की शुरुआत टोयोटा प्रोडक्शन कॉरपोरेशन से हुई थी, जहां पर कि इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग का फाउंडेशन बनाया गया। 5S का जो मेन पर्पस था वो था वेस्ट को एलिमिनेट करना। जो भी हमारा कंपनी में, इंडस्ट्री में जो वेस्ट रहता है उसको एलिमिनेट करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और स्टैंडर्डाइजेशन को करना। और आज ये स्टैंडर्ड जो है पूरी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा जापानीज वर्ड जो 5S में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है सीरी। सीरी जिसको कि बोलते हैं सॉर्ट आउट करना इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं छंटनी करना। सीरी में क्या होता है फ्रेंड्स, जो एसेंशियल, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको सेपरेट करना है नॉन एसेंशियल आइटम से। जो आपको काम में चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए, उनको दोनों को आपको सेपरेट करना है। तो सेपरेट द एसेंशियल फ्रॉम नॉन एसेंशियल। सेकेंड ऐसा होता है सेटन। सेटन को बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, मतलब सुव्यवस्थित करना। जो भी आपका जो स्पेयर पार्ट्स है या फिर कुछ भी आपका इंडस्ट्री में है, उसको आपको जो है प्रॉपरली सेट इन ऑर्डर। जो छोटा आइटम है उसको आगे फ्रंट में रखना है, जो बड़ा आइटम है उसको पीछे रखना है, हैवी आइटम को आपने जो है नीचे रखना है, और जो लाइट आइटम है, हल्का आइटम है, उसको ऊपर रखना है। तो इस प्रकार से आप जो है अपना जो भी वर्क प्लेस है उसको सेट इन ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो थर्ड एस है वो होता है सीसो, जिसको कि बोलते हैं शाइन, मतलब साफ सफाई करना। आपका जो भी वर्क प्लेस है उसका जो क्लीनिंग रहता है, पूरा पूरा कुछ भी आइटम आप रखते हो उसका क्लीनिंग करने को ही जो है सीसो बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो फोर्थ एस है वो है सिकेट्सु। सिकेट्सु मीन्स स्टैंडर्डाइज करना। जो भी आपका जो वर्क प्लेस है, कुछ भी आप काम कर रहे हो, हर एक काम को, चाहे वो क्लीनिंग स्टैंडर्ड है या फिर आपका काम करने का स्टैंडर्ड है, हर चीज को जो स्टैंडर्डाइज करना है उसको बोलते हैं सिकेट्सु। फिफ्थ ऐसा आता है मतलब सस्टेन करना। जो भी आपने फर्स्ट 4S किया है उसको जो सस्टेन करना है वो फिफ्थ एस में आता है। आपने क्लीनिंग कर दिया है, आपने सेट इन ऑर्डर कर दिया है, सॉर्टिंग कर दिया है, तो उसके बाद उस सिस्टम को जो है मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट आता है इसमें 6S जो है वो सेफ्टी है। मैं आपको बताऊंगा 6S क्यों जरूरी होता है। आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर 6S क्यों इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंट करना। अगर आपके वर्क प्लेस में 6S नहीं होगा तो आपका जो टूल्स को ढूंढने में टाइम लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे और क्वालिटी इश्यूज भी आएंगे। 6S को इम्प्लीमेंट करने से आपके जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाएंगे, आपको जो टूल्स वगैरह है उसको ढूंढने के लिए टाइम कम लगेगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, मोरल बेटर होगा और आप मिलियंस में सेव कर सकते हो। फ्रेंड्स, 6S जो है एक सिर्फ जो है हाउस कीपिंग नहीं है, उसमें आपका जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छा इम्प्रूव हो जाता है, आपका वर्क प्लेस अच्छा हो जाता है, आपका
रिस्क जो है रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों 6S का जो पर्पज होता है, एक तो वो सेफ एनवायरनमेंट है, वेस्ट को रिड्यूस करता है और आपका जो मोरल है वो हाई करता है। दोस्तों जो 6S की जो फाउंडेशन है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है डिसिप्लिन, मैनेजमेंट कमिटमेंट और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अगर ये तीनों ही नहीं होता है तो 6S जो है इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाएगा। दोस्तों जो 6S है वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल है। अब मैं आपको बताऊंगा 5S को जो है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। सबसे पहले आता है फर्स्ट एस, सीरी, जिसको कि बोलते हैं सॉर्टिंग करना। दोस्तों जो जरूरी नहीं है उसको हटा दो। रेड टैगिंग मेथड आप यूज कर सकते हो। रेड टैगिंग में क्या होता है, जो यूज में नहीं है जो आइटम्स, उसमें आप रेड टैग लगा सकते हो, उसको बाद में डिसीजन ले सकते हो कि उसका क्या करना है, उसको स्क्रैप करना है, रिवर्क करना है या फिर कुछ और डिस्पोज करना है। मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूं। अगर आपका जो अनयूज्ड इन्वेंटरी है उसको अगर आप हटाते हो तो आपको जो है एक स्पेस मिल जाता है प्रॉपर, और जो है आपका जो कॉस्ट है इन्वेंटरी का वो भी एलिमिनेट हो जाता है। दोस्तों सेकंड आता है सेट इन ऑर्डर, जिसको सीसो भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको हर एक आइटम के लिए एक प्लेस बनाना होता है। जैसे आप कोई भी सामान रखते हो तो ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो हर आइटम को जो आप प्लेस बनाते हैं उस प्लेस पे रख सकते हो। जैसे आप डस्टबिन रखते हो, उसको सेग्रीगेट करते हो, फायर एक्सटिंग्विशर रखते हो, या फिर आप टूल्स रखते हो, शैडो बोर्ड रखते हो, शैडो बोर्ड में कौन सा टूल किधर रखना है। तो आप जो है एक प्लेस डिफाइन करते हो और हर आइटम को उस प्लेस पे रखते हो, तो उसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर करने से आपको क्या फायदा होता है, इसमें जो आपका सर्चिंग टाइम है, जो भी आपका टूल्स का या कुछ और जो भी ढूंढते हैं आप, सर्चिंग टाइम है वो 0 हो जाता है। दोस्तों थर्ड स्टेप आता है सीसो, जिसको कि बोलते हैं शाइन। जब भी आप मशीन को, इक्विपमेंट को क्लीनिंग करना या फिर जो है डेली क्लीनिंग और मशीन इंस्पेक्शन, जब आप डेली क्लीनिंग करते हो मशीन को इंस्पेक्ट करते हो, तो जो हिडन डिफेक्ट्स रहता है वो आपको जो है क्लीनिंग करने के बाद दिख जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर क्रैक आ गया या कुछ डिफेक्ट्स आ गया, लीकेज हो रहा है, तो वो जो है क्लीनिंग करने के बाद ही आपको पता चलता है। फोर्थ जो आता है उसको बोलते हैं सिकेट्सु, स्टैंडर्डाइज करना। आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको स्टैंडर्ड बनाना है। आप एसओपी बना सकते हो, आप चेक शीट बना सकते हो और विजुअल कंट्रोल सिस्टम को अपना सकते हो। फिफ्थ आता है सस्टेन, जिसको शिट्सुके भी बोलते हैं। डिसिप्लिन को बनाए रखता है ये। आप फिफ्थ एस के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो, ऑडिट कर सकते हो और मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कर सकते हो। सिक्स्थ एस जो इसमें मॉडर्न इंडस्ट्री में ऐड किया गया है वो है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो एक्सीडेंट कल्चर को अपनाना। आप पीपीई यूज कर सकते हो, हजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारा जो है सेफ्टी में ऐड किया गया है। 6S जो है सेफ्टी को इसमें ऐड किया गया है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा 6S का इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है रोड मैप में मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है वो कमिटमेंट करता है कि उनको जो है 5S को इम्प्लीमेंट करना है। स्टेप 2 आता है टीम फॉर्मेशन। आपको जो है 5S के लिए एक टीम को फॉर्म करना है। उसका जितना भी एरिया है एरिया को सिलेक्ट करना है। जितना भी आपके एम्प्लॉयज है सबको जो है ट्रेनिंग देना है, पायलट प्रोजेक्ट लेना है और फुल रोल आउट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। बाद में जो है इसका ऑडिट करना है, ऑडिटिंग एंड रिव्यू भी करना है। नेक्स्ट आता है की टू 6S सक्सेस। 6S को जो है सक्सेस करने के लिए मेन जो रोल रहता है वो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट रहता है और इसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें जो है की रोल प्ले करता है। रेगुलर ऑडिट्स और रिव्यू एंड रिवॉर्ड्स भी जो है इसका की रोल प्ले करता है 6S को इम्प्लीमेंट करने में। कंपनी जो है मनी को सेव कर सकती है, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकती है,
प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकती है और वेस्ट को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और डाउन टाइम भी जो है इससे कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूल सर्चिंग में अगर आप 10 मिनट लगाते हो या फिर स्पेयर पार्ट को सर्चिंग करने में 10 मिनट लगाते हो, तो अगर आप 5S को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको टूल को सर्च करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 6S को इम्प्लीमेंट करने के बाद में 40% तक स्पेस को सेव हो सकता है, 25% तक जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है और 60% तक जो है एक्सीडेंट रिड्यूस होते हैं। रेड टैगिंग के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका अनयूज्ड आइटम है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपका जो भी वर्क प्लेस है, इंडस्ट्री है, उसमें अनयूज्ड आइटम क्या क्या है उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसमें रेड टैग को लगाना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट ओवरव्यू है 6S का, जिसमें 5S और सेफ्टी को जो वर्क प्लेस एक्सीलेंट साइकिल है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले इसमें सीरी आता है सॉर्टिंग, और जिसके बेनिफिट्स है रिमूव अननेसेसरी आइटम, स्पेस को फ्री अप करता है और रेड टैगिंग इसमें हम करते हैं। नेक्स्ट आता है सेट इन ऑर्डर, जिसको सीटन बोलते हैं, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब विजुअल को ऑर्गेनाइज करता है और लेबलिंग और लेआउट भी इसमें किया जाता है। नंबर 3 आता है शाइन, जिसको सीसो बोलते हैं, क्लीन एंड इंस्पेक्ट डेली और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस है और स्पॉट इश्यूज अर्ली। इससे क्या है, इश्यूज जब आप शाइनिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, तो जो इश्यूज है जल्दी स्पॉट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 आता है स्टैंडर्डाइज, आपको मेंटेन करने हैं फर्स्ट 3S और विजुअल कंट्रोल करना है, साथ ही साथ जो है आपको चेकलिस्ट SOP बनाने हैं और डॉक्यूमेंट करना है इसका प्रोसीजर को। 5th आता है सस्टेन, जिसको शिट्सुके बोलते हैं। इसमें जो है आपको कल्चर को एम्बेड करना होता है और ऑन गोइंग जो है आपके एम्प्लॉय है सबको ट्रेनिंग देना होता है, साथ ही साथ ऑडिट्स और रिकॉग्निशन भी इसमें करते हैं। 6th आता है सेफ्टी, जिसको एनजन बोलते हैं। सेफ्टी में क्या होता है फ्रेंड्स, PPE पहनना है, साइनेज डालना है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है, रिस्क कंट्रोल करना है और प्रिवेंटिव एक्शंस भी लेना है। तो इसका जो सेफ्टी है इसका गोल होता है 0 एक्सीडेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान और आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये एक ओवरव्यू यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें कि कम्प्लीटली बताया गया है 6S क्या होते हैं, उसका बेनिफिट्स और डिटेल में मेंशन किया है। तो नेक्स्ट मैंने काइजन का भी वीडियो बताया है, वो आप देख सकते हो। रेड टैग लगाने के बाद उसको रेड टैग एरिया में शिफ्ट करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि उस आइटम का आपको क्या करना है, उसको रखना है, डिस्पोज करना है, स्क्रैप करना है, रीयूज करना है, रीवर्क करना है। ये सब जो है आप डिसीजन ले सकते हो रेड टैग एरिया से। दोस्तों जो 6S का कल्चर है, 6S कल्चर मीन्स रिवॉर्ड प्लस सिस्टम। 6S को इम्प्लीमेंट करने से जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है, आपका जो वर्क प्लेस है वो वर्ल्ड क्लास दिखता है, हाई सेफ्टी, बेटर क्वालिटी और आपका जो ब्रांड है उसका भी स्ट्रॉन्ग इमेज बनता है। तो दोस्तों 6S जो है वो सिर्फ क्लीनिंग नहीं है, 6S एक प्रोडक्टिविटी है, इम्प्रूव करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, आपका जो कॉस्ट है उसको जो है मिलियंस में सेव भी कर सकता है। अगर आप अपने एरिया को सच में वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हो तो अपने एरिया में आज से ही 6S को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। तो ये था मेरा वीडियो 6S पर, जिसमें किया आता है सीरी, सीटन, सीसो, शिकेत्सु, शिट्सुके और सेफ्टी। मैंने दूसरे एक वीडियो में काइजन पर भी वीडियो बना रखा है, काइजन आइडिया इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। मेरा वीडियो को आप जो है लिंक में देख सकते हो और मेरे वीडियोस में भी देख सकते हो। काइजन पर वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, उसमें आइडियाज़ बताए गए हैं कि कैसे आपको काइजन को इम्प्लीमेंट करना है, काइजन आइडिया कैसे जनरेट करना है। तो आप मेरे जो है काइजन का वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू।